हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा को हम लोग पढ़ेंगे नए अंदाज में। ठीक है, और देखिए अलजेब्रा और एक्चुअली टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? बीजगणित। क्या होता है? बीजगणित। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात करेंगे, बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। तो मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है। दो टर्म आपको बताना चाहिए, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। एक वेरिएबल, ठीक है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट को हम लोग किसको बोलेंगे, वेरिएबल किसको बोलेंगे, यह जानना जरूरी है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो वैसा वैल्यू जिसका मान चेंज ना हो, जिसका मान चेंज ना हो वह कहलाएगा कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू चेंज हो जाए वो क्या करता है, वेरिएबल। तो मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, डेफिनेशन डालिए हेडिंग कांस्टेंट क्या होता है। हो गया? देखिए, a symbol having a fixed numerical value, a symbol having a fixed numerical value is called constant. ठीक है, is called constant. A symbol having a fixed numerical value is called constant. Constant क्या होता है इसको जानो। इसका लिखना a symbol having a symbol which takes a symbol which takes various numerical value is known as variable. ठीक है, हो गया? अब देखना ध्यान से, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं अक्षर। अक्षर क्या बोलते हैं? अक्षर क्या बोलते हैं? अक्षर, इसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, हिंदी होता है। कांस्टेंट का मीनिंग है जिसकी वैल्यू, वैसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब तुमसे मैं बोलूं ये दीवार कांस्टेंट है कि नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन मैं बोलूं हवा, हवा फिक्स्ड है? नो सर, बहती हुई है, चलता है वहां। ठीक है, तो कांस्टेंट यानी फिक्स्ड वैल्यू। क्या हो? फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल मतलब बदलता हुआ। क्या हुआ? बदलता हुआ। अब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान देना। एग्जांपल है, देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठंड काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्वेटर टोपी कैप लगा के क्लास आ रहा है। देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
बस खंड मार देगी तो सारा ही बाजी निकल जाएगा। ए लिखते हो इस बार तुम लिखते हो 4 into साइन, लिखते हो ना? यस सर। 4 into साइन या 4a लिखते हो? यस सर। लिखते हो ना? यस सर। अब मुझे बताओ यह जो 4 नंबर है वो कांस्टेंट है ना? है या नहीं? ये कभी 4 बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या तुम्हारा साइड, क्या बदलेगा? साइड बदलेगा, क्या बदलेगा? साइड। तो इसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं रही, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रही। तो अल्फाबेटिकल्स जो लेटर होते हैं, ध्यान देना, अल्फाबेटिकल्स जो लेटर होते हैं सबके सब किसमें आते हैं? वेरिएबल में। किसमें आते हैं? वेरिएबल में। और जितना भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब किसमें आते हैं? कांस्टेंट। अब मुझे बताओ अगर मैं 4 into साइड किए तो साइड का क्या, साइड चेंज हो सकता है ना? साइड 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन यह जो 4 है वो कभी बदलेगा नहीं। तो दिस वैल्यू द कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू द कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। बताओ। हो गया? यस सर। तो लिखोगे अलजेब्रा। अब लिखो अलजेब्रा। आप लिखोगे अलजेब्रा का डेफिनेशन। अलजेब्रा का डेफिनेशन लिखो। अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक्स Algebra is generalized arithmetic in which numbers represented by letters known as literal numbers, ठीक है? या सिंपली उसको लिटरल्स भी बोल सकते हो। हो गया बेटाओ? अब देखो लिटरल क्या है समझ लो इसकी। जैसे मैंने बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखा 4 into साइड लिखा था, तो अगर मैं तुमको बताऊं कि P बराबर 4 into क्या होता है? साइड। ठीक, तो अगर मैं निकालूं 4 into साइड मान लो 2 तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर समथिंग। तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिफिनेशन पढ़ना। अलजेब्रा इज जनरली अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। क्या होता है? अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन व्हिच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। यदि मैं इस नंबर को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करूं? लेटर के थ्रू। किसके? लेटर। यहां पे लेटर दिखा था ये,
अगर मैं लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। क्या कहलाएगा? अलजेब्रा। क्या कहलाएगा? अलजेब्रा कहलाएगा। ठीक है, अब डालना ऑपरेशंस ऑफ, हेडिंग डालना यस, ऑपरेशंस ऑन लिटरल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन लिटरल नंबर। ऑपरेशंस ऑन लिटरल नंबर। हो गया? मिटाई से Yes, sir. नेक्स्ट चलो। ऑपरेशन लिटरल्स एंड नंबर। अब देखो, ऑपरेशन ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स, दो वर्ड की तुम्हारे सामने है। तो नंबर में तो नंबर जनरेट करते हो और लिटरल में सब अल्फाबेटिकल लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर। तो पहला है एडिशन। क्या है? Addition. और ध्यान देना, जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, वह एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और डिवीजन होते हैं। ठीक है, इन्हीं चार फंडामेंटल ऑपरेशन को मैथ पूरी के पूरी आधार होती है। ठीक है, अब देखो, अगर इस केस में कहता है, क्या कहता है, ध्यान से देखना, द सम ऑफ a literal, the sum of a literal x and a number 5। तुम्हारे सामने लिख दिया द सम ऑफ a literal x and number 5। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान देना, द सम ऑफ लिटरल यानी इसको हमें ऐड करना है। तो लिटरल x अब प्लस नंबर क्या है? 5। तो x प्लस 5 हुआ। समझ में आया? अब ऐसा ही चलेगा तुमको सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तुम एक और लिखो ताकि तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लिखो y मोर देन x, y मोर देन x, y मोर देन x। अब ध्यान दो, तो y मोर देन x, y मोर देन x, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे y मोर देन x। तो कैसे लिखोगे? x प्लस y, x प्लस y, यानी y जो है किससे ज्यादा है? x से। तो x प्लस, अब मैं बात करूंगा सब्ट्रैक्शन में। आ जाए सब्ट्रैक्शन में आना, मैं अगर लिखूं, ध्यान देखना, y लेस देन x, तो इसको कैसे लिखोगे? y लेस देन x, तो किस में से घटेगा? y लेस देन x, तो x माइनस x माइनस x माइनस, क्योंकि y जो है किससे छोटा है? x से, तो x माइनस y। अब देखना ध्यान से, सब्ट्रैक्शन में एक और बात करते हैं। 5 लेस देन लिटरल x। ध्यान, 5 लेस देन लिटरल x, यानी जो 5 पे किससे छोटा है? x से। तो कैसे लिखोगे? x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में। कैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता हुआ? यहाँ देखना, कहता है कि 4 टाइम x, 4 टाइम्स x इज, बताओ, अब 4 टाइम x है तो क्या लिखेंगे? 4x। क्या लिखेंगे? 4x। क्या लिखेंगे?
4x इज इक्वल टू 4x। क्या लिखेंगे? 4x। अब बताओ एक और, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y को क्या लिखोगे? बताओ, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, यानी x और y का गुना कैसे करोगे? तो हम लोग लिखेंगे x इंटू y या x इंटू y, ठीक है, या y इंटू x, ठीक है, या y इंटू x। इतने तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब चलना डिवीजन पे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। तरुण दिख रहा है? दिख रहा है सर, लॉग में आते थे। चलो तो लिटरल समझ में आ गया ना? तो अल्फाबेटिकल लेटर्स जो क्या होते हैं? लिटरल होते हैं, और न्यूमेरिकल जो होते हैं क्या होते हैं? तुम्हारा कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। आप देखना ध्यान से, डिवीजन की केस में बात करते हैं। डिवीजन के केस में जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि x डिवाइडेड बाई y, देखते चलना, x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइडेड बाई, कैसे लिखोगे इसको? x अपॉन y, कैसे लिखोगे? अगर मैं बोलूं x इज डिवाइडेड बाई 7, तो अब बताओ x को किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से, तो कैसे लिखेंगे? x बाई 7, क्या लिखेंगे? x बाई 7। मैं बोलूं यहाँ पे m इज डिवाइडेड बाई n, तो क्या करोगे? m बाई n, क्लियर है या नहीं? बताओ, हो गया? यस सर। चलो अब एक कंसेप्ट और लिखना, एक कंसेप्ट और लिखना, फॉर एनी लिटरल्स, लिटरल का कंसेप्ट क्लियर करके हम लोग चलेंगे और सेलेक्ट करना। और शोरगुल करना है तो डालना है, पॉइंटे है फॉर एनी लिटरल, अगर मान लो लिटरल्स में A B C है तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास A B C है तो क्या करेंगे? तो अगर देखो किसी भी लिटरल में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। या हम 0 गुने 1 करेगा, 1 गुने 0 का रिजल्ट क्या आएगा? 0। मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। दूसरा आप देखना, तो हम इसको लिखेंगे ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, ठीक है, ठीक है। आ जाओ दूसरे में आओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे a इंटू 1 बराबर कितना होगा? a होगा। अगर मैं 1 इंटू a करूं तो क्या होगा? a ही होगा। तो मैं इसको लिख दूंगा a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कुछ याद आ रहा है? एक पॉइंट और लिखना है, a गुने b बराबर b गुने a, होता है कि नहीं होता है? तो ए बी रूल से, ठीक है।
चलो आप डालना हेडिंग पावर्स ऑफ अ लिटरल, पावर्स ऑफ अ लिटरल। नेक्स्ट हेडिंग होगा पावर्स ऑफ अ लिटरल, पावर्स ऑफ अ लिटरल। नोट डाउन करो फास्ट, पावर्स ऑफ लिटरल। क्या पावर्स ऑफ लिटरल, पावर्स ऑफ लिटरल्स। अब देखो लिटरल्स का पावर होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। लिटरल्स तो तुम्हारा अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, क्या है अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं। तो देखो मेरे साथ लिखना, अगर पहला अगर x इंटू एक्स, x इंटू एक्स होगा तो क्या लिखेंगे हम, x इंटू एक्स इज written as x स्क्वायर। क्या कहेंगे x स्क्वायर। अगर x इंटू एक्स होगा तो क्या बोलेंगे x स्क्वायर। क्या बोलेंगे x स्क्वायर। क्या बोलेंगे x स्क्वायर। कॉल्ड x स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे x स्क्वायर। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि तुम पढ़ लेना। अगर x इंटू एक्स होगा क्या होगा x इंटू एक्स। अगर मान लो 4 इंटू 4 होगा तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर a गुने a होगा तो a का स्क्वायर। क्या होगा a का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना और समझना मेरी बात। नेक्स्ट समझना, अगर x इंटू एक्स, अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर 3 टाइम्स x हो तो क्या होगा, यदि x इंटू एक्स इंटू एक्स इज रिटेन एज x क्यूब। क्या बोलेंगे x क्यूब इज कॉल्ड x क्यूब, इज कॉल्ड x क्यूब। क्या बोलेंगे x क्यूब, ठीक है। अब चलना नेक्स्ट, यदि x इंटू एक्स हो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यदि x का गुना 4 बार हो, यदि x, देखो ध्यान से, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यदि x का गुना कितना बार हो 4 बार, तो हम क्या पढ़ेंगे इज रिटेन एज x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। क्या पढ़ेंगे x टू द पावर 4। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, अब देखना कॉल्ड x raised to the power 4। तो x टू द पावर 4, अगर रेज नहीं बोलना तो x टू द पावर 4, यानी अगर x का गुना 4 बार हुआ तो उसको बोलेंगे x टू द पावर 4, x टू द पावर 4। अब ऐसा ही x का गुना 5 बार हुआ तो x टू द पावर 5। अगर ऐसा ही x का गुना 10 बार हो तो x टू द पावर 10। अगर मान लो तुमको बताया कि x का पावर 9 है तो तुम क्या बोलोगे कि बोलना x का मल्टीप्लिकेशन कितना बार है 9 बार। कितना बार 9 बार। कैसे पढ़ेंगे x टू द पावर 9, तो x टू द पावर 9 होगा, यानी x का मल्टीप्लाई कितना बार 9 बार। कितना बार 9 बार। समझ में आया। यस सर। अगर तुमसे पूछा है 10 का पावर 4 तो क्या बोलोगे 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक चीज लिखना नोट करके, नोट
अब जैसे मैंने लिखा x टू दी पावर 4 लिखा, x टू दी पावर 4 जब मैंने लिखा तो x को पढ़ते हैं हम बेस। क्या पढ़ते हैं? क्या बोलते हैं? बेस। और इस 4 को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंडेक्स या एक्सपोनेंट। अब मैं तुमसे बोलूं कि y का पावर 7 है, बताओ y क्या हुआ? बेस। क्या हुआ? बेस। और पावर कितना हुआ? 7। तो इंडेक्स बोलो, एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, 3 नाम बोलो। ठीक है, समझ में आया? तो अब मैं बोलूं तुमसे एक चीज देखना यहाँ से, अगर मैं बोलूं 10 का पावर 4 तो इसमें बेस कौन है? 10। कौन है? एक्सपोनेंट कौन है? 4। कौन है? क्लियर हो गया? चलो आज के क्लास में बस यही तक था। लिटरल्स का पावर, ठीक है, लिटरल्स का पावर, उसके साथ साथ लिटरल्स क्या होते हैं, अलजेब्रा क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ें। अब देखो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कांस्टेंट टर्म को पढ़ ही लिए, उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। इसमें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक लिखे लेकिन इसको डिस्कस नहीं किए क्योंकि उससे पहले आपको ये सब जानना जरूरी था। ठीक है, कल के क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।